हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो बच्चे पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपका लॉरेंज बल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो लॉरेंज बल क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, तो उस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि इसमें बी है। ठीक है, इसमें बीच ये हमने मान लिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कोई आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और ये आवेश इसमें गति कर रहा है। ठीक है, यानी कि आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए जा रहा है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पर एक बल लगेगा। ठीक है, तो जो बल इस आवेश पर लगेगा उसी बल को ही बोलेंगे लॉरेंज बल। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका बेटा फॉर्मूला रहता है F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। यहां पर क्यू क्या आवेश है, आप नोट कर लेंगे, और v है यहाँ पर वेग, यानी कि जो गति इसकी है वही वेग हो गया, b चुंबकीय क्षेत्र हो गया, साइन थीटा हो गया किस एंगल से गति कर रहा है। ठीक है, अब हम यहां से कंटिन्यू करते हैं उत्पत्ति यानी प्रूफ। तो उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा वो आप यहां से लिखते चलेंगे। ठीक है, उपपत्ति बहुत छोटा बेटा, अब इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना और उसी के अकॉर्डिंग लिखते चलेंगे। तो ये सामने है, बट्टे में नहीं है, अपन में नहीं है, इसलिए इस समानुपाती में लिखते चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे, ये इसको बल बोलेंगे ना, चुंबकीय बल। ठीक है, तो जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल यानी कि F आवेश के समानुपाती होता है। आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल Q। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा पॉइंट बेटा इसमें क्या है? दूसरा पॉइंट है इसमें V यानी वेग, है ना। तो जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल यानी कि F आवेश के वेग या फिर गति बोल सकते हैं इसको, के समानुपाती होता है। ठीक है, होता है। तो इसका क्या मतलब होगा? अर्थात जो F है वो V के समानुपाती होगा, F प्रोपोर्शनल V। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। ऐसे तीसरा निकलेगा, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, बाकी मैं अरेंज करके करता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब बेटा देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या था इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यही होता है ना। तो Q और V हम कर चुके हैं, B बचा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल, चुंबकीय बल यानी कि F किसके समानुपाती होता है? चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र यानी B के समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती B का। ठीक है, ये हो गया। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट बेटा आपका F है वो साइन के समानुपाती होता है। तो यहाँ लिखेंगे चुंबकीय बल यानी कि F साइन, इसको ज्या भी बोलते हैं ना, के समानुपाती होता है। अर्थात क्या लिखेंगे बेटा?
अर्थात एफ समानुपाती साइन, ठीक है थीटा। अब यहाँ तक आपको मैंने सभी लिखा दिए हैं, क्यू वी बी और साइन थीटा, चारों पोर्शन हो गए, यानी चारों पॉइंट हमने लिख दिए हैं। अब सभी को क्या कर देंगे बेटा, मिला के रखने पर, है ना, या सभी को जोड़कर लिखने पर क्या लिखेंगे बेटा, सभी को मिलाकर रखने पर, तो सभी पॉइंट लिख देंगे बेटा मिला के। तो एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पहला था क्यू तो क्यू आ जाएगा, फिर दूसरा वी था, फिर बी आ गया, और लास्ट में था साइन थीटा। ये हो गया बेटा आपका फॉर्मूला। अब जैसे ही यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटेगा, आपको पता है कांस्टेंट माना जाता है, तो यहाँ से ये समानुपाती चिन्ह हटेगा, इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा के, ठीक है, ये कि कांस्टेंट है, बाकी के पीछे वैसे लिखा रहेगा क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, वायु निर्वात में, तो यहाँ लिखेंगे बेटा वायु या निर्वात में, मतलब इस बीच में माध्यम में क्या था, तो निर्वात में हम यहाँ ले लेंगे बेटा k इजिकल टू 1, तो k यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा f इजिकल टू 1 रखेंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं रहता, तो ये रहेगा क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लॉरेंज बल का सूत्र का निगमन है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, थोड़े से कुछ केस और हैं उसको समझ लेंगे। वैसे आप यहाँ तक ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। इसकी 2 केस कैसे बनेंगे यहाँ तक आप नोट कर लिया, चलिए देखेंगे। इधर देखिए केस फर्स्ट, यदि कण, यानी कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इसमें कोई कण रखा होगा प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो ये किस तरह की गति कर रहा है, अगर ये इसके समांतर गति कर रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है और आवेश भी इधर गति कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बेटा 0 डिग्री, ठीक है। ये भी इधर गति करेगा और कण भी इधर गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा 0 डिग्री, ठीक है। तो इसमें लिखिए रख देंगे एफ इजिकल टू हो जाएगा क्यू वी बी, और यहाँ हो जाएगा साइन 0, ठीक है, और साइन 0 का मान बेटा 0 होता है, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करेगा तब उस पर लगने वाला बल होगा वो 0 होगा। केस सेकंड क्या है इसका, केस सेकंड है यदि थीटा इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री हो, यानी कि आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन इस पर कण है वो इस तरीके से गति करे ऊपर की ओर, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा बेटा 90 डिग्री, ठीक है, तो थीटा डिग्री हो, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा एफ इजिकल टू हो जाएगा क्यू वी बी, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान बेटा होता है 1, तो इसका मान आ जाएगा बेटा एफ, यहाँ पे मैक्सिमम बल लगेगा एम एक्स लिख देंगे, और ये हो गया क्यू वी बी, ओके, ये हो गया मैक्सिमम बल। ये आपको इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब आप समझेंगे बेटा जब आवेश है वो समांतर गति करे तो वहाँ पे बल बिल्कुल 0 लगेगा, कम से कम लगेगा, ये मिनिमम बल लगेगा उस कण पर, आवेश पे, और जो आवेश लंबवत यानी 90 डिग्री पे गति करेगा इस तरीके से, तो उस पर अधिकतम बल लगेगा, तो वहाँ पर बल का फॉर्मूला ये रहेगा एफ, ये मैक्सिमम लिखा हुआ एम एक्स, ठीक है, इसका क्यू वी बी, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए, आपसे मिस ना हो। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ये चैनल थोड़ा सा अच्छे से इम्प्रूव कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में।